पीसीएस यदि रिकवर नहीं होता है तो किस प्रकार हम एमएबी की रिसाइकलिंग करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि यदि उसके पश्चात भी पीसीएस रीसेट नहीं होता है या एयर ब्रेक संबंधित दोष निवारण नहीं होता है, तब हम किस प्रकार एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करेंगे। एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को एवं लोड को सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए हैंड ब्रेक को कसेंगे, साथ के साथ में लकड़ी के गुटके लगाएंगे और ये सुनिश्चित कर लेंगे कि रोको पूर्णतः से सिक्योर हो चुका है। अभी कस देंगे। के लिए दोनों तरफ के बीपी और एफपी एंगल कटआउट कॉक को बंद करेंगे। के एमआर और बीसी इक्वलाइजिंग कटआउट कॉक का बंद होना सुनिश्चित करेंगे। के साथ कंट्रोल कंसोल को भी सिक्योर करेंगे। कंट्रोल कंसोल सिक्योर करने के लिए थ्रॉटल आइडर, रिवर्सल न्यूट्रल, ईआरएस और जीएफएस स्विच ऑफ और आइसोलेशन ऑफ पे रखें, आइसोलेट पे रखेंगे। कैम में ऑटो ब्रेक हैंडल रन पर, डायरेक्ट ब्रेक हैंडल रिलीज पर और नॉन वर्किंग कैम में ऑटो ब्रेक हैंडल एफएस पर, नॉन वर्किंग कैब में ऑटो ब्रेक हैंडल एफएस पर और डायरेक्ट ब्रेक हैंडल को पुल पर रखेंगे और एंटी को ट्रेल पर रखेंगे। इसके पश्चात अंडर ट्रक में एमआर के लीकेज की जांच करेंगे कि कहीं पर से एमआर का लीकेज तो नहीं है। इसके पश्चात ड्राइवर कैब में आकर हम मेन मेन्यू प्रेस करेंगे। मेन मेन्यू के बाद डिस्प्ले को प्रेस करेंगे। डिस्प्ले के बाद सिस्टम्स को प्रेस करेंगे और सिस्टम में सेल्फ टेस्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेल्फ टेस्ट आने पर हम कर्सर के द्वारा एयर ब्रेक को सेलेक्ट करेंगे। एयर ब्रेक सेलेक्ट करने के बाद में एंटर की को प्रेस करेंगे। एंटर की दबाने पर न्यूमेटिक एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट रनिंग का मैसेज आएगा और एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सेल्फ टेस्ट करते समय एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करते समय एमआर प्रेशर 8 से 10 के बीच में होना चाहिए और निम्न कंडीशन जो कि डिस्प्ले पे दिखाएंगी इनका फुलफिल होना आवश्यक है। व्हील मस्ट बी ब्लॉक और चोक्ड। मेन रिजर्वायर प्रेशर एटलीस्ट 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रिजर्वायर हैंडल रिवर्सर हैंडल इज सेंटर्ड। थ्रॉटल हैंडल एट आइडल। Working control stand auto brake handle at run. LNT switch at lead. Working control stand auto brake handle at FS. इस एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करके एंटर के द्वारा ऐसे एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करेंगे और इस एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट में 2 से 3 मिनट लगते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद में स्क्रीन पे सेल्फ टेस्ट पास का मैसेज आएगा। यदि एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट फेल होता है तो हम दूसरे कंट्रोल से पुनः एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करेंगे। यदि भी एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट फेल होता है तो हम एमआर को पूरा ड्रेन करने के बाद में एक बार पुनः एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करेंगे और यदि उसके पश्चात भी एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट फेल होता है तो हम सीसीबी 2.0 वर्जन में ड्राइवर बैकअप वाल्व का इस्तेमाल करके सेक्शन को क्लियर करेंगे। ड्राइवर बैकअप वाल्व के इस्तेमाल करने का तरीका हम अपने अगले अध्याय में बताएंगे। ब्रेक सेल्फ टेस्ट सक्सेस होने के पश्चात में हम स्क्रीन के मैसेज के अनुसार पेनल्टी को रिकवर करने के लिए ऑटो ब्रेक हैंडल को इमरजेंसी पर 60 सेकंड के लिए रखेंगे।
इस प्रकार हम पेनाल्टी को रिकवर करके गाड़ी को कार्य करेंगे।